सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सिर्फ डॉक्टर मुकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे एमपीएम के चैनल में। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एमपी पीवीएफटी में इस बार बहुत कम अंकों पे भी आपका सिलेक्शन होने वाला है इन गवर्नमेंट कॉलेज में। तो चलिए यहाँ पर कट ऑफ कितना रहने वाला है, सभी कैटेगरी की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। काफी सारे प्रिय विद्यार्थी बोल रहे थे सर हमारे तो बहुत ही कम नंबर है, तो क्या हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा इन गवर्नमेंट कॉलेज में? बिल्कुल होगा, और कम से कम कितने अंकों पे होगा वो भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। और आपका रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगी, सारा अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपके लिए कुछ नंबर है, ठीक है। और आपके यहाँ पर दो प्रकार की सीटें होती है, एक तो होती है फ्री सीट और एक होती है आपके पेमेंट सीट। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आप एक गरीब परिवार से, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए ऑप्शन फ्री सीट का ही बचता है, क्योंकि पेमेंट सीट जितना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फ्री सीट कितने नंबरों पे आपको मिलेगी वो हम आपको बताने वाले हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थी बोल रहे थे सर हमारा तो 58 नंबर है, हमारा तो 54 नंबर है, तो क्या हमको मिलेगा? तो चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो यहाँ पर लिस्ट आप देखो पूरी की पूरी, इसमें मेंशन किया हुआ है फ्री सीट और पेमेंट सीट, ठीक है। तो हर कैटेगरी के लिए कट ऑफ अलग अलग जाता है। तो यहाँ पर अनारक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर जो होते हैं, उनका यहाँ पर 33 प्लस मेंशन किया हुआ है। और एससी एसटी ओबीसी का तो यहाँ पर समस्त विद्यार्थी, और अनरिजर्व में यानी कि जो अनारक्षित वर्ग में महिलाएं हैं उनके लिए 38 यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के सभी विद्यार्थी 48, और यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर महिला 33। तो क्या इसका मतलब इन विद्यार्थियों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे सर इस लिस्ट में जो नंबर है जैसे कि 33 है तो क्या इनको मिल जाएगा? देखो प्रिय विद्यार्थियों, ये लिस्ट है एलिजिबल वालों के लिए, यानी कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। इसका मतलब ये मत समझना कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज कितनों पे मिलेगा वो हम आपको बताएंगे। बाकी ये जो नंबर है ये आपके काउंसलिंग के लिए रहने वाले हैं, यानी कि ये विद्यार्थी काउंसलिंग करवा सकते हैं। और अगर आपके भी यही नंबर है तो आपको अवश्य काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन लेना चाहिए। जैसे कि आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस, तो 33 में अवश्य आपको भाग लेना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है सर काउंसलिंग में भाग हम ले लेंगे, बट हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा? तो उसके ऊपर भी चर्चा हम करेंगे। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट का यहाँ पर आप देख लो कौन कौन से कॉलेज है। पशु चिकित्सा एवं पशुपालन, ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश। पशु चिकित्सा पशुपालन महाविद्यालय महू। पशु चिकित्सा पशुपालन रीवा। और भी यहाँ पर देख लो, ये फीस का क्राइटेरिया भी यहाँ पर आप देख लो, आपका अलग अलग फीस यहाँ पर रहता है। तो फीस के बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे, पहले कर लेते हैं कि आपको गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो कितनों पे मिलेगा। अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो याद रख लो कि आपका जो नंबर होना चाहिए वो लगभग यहाँ पर 58 के करीब होना चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप एससी एसटी यानी कि अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी, सॉरी यहाँ पर रिजर्व्ड जो कैटेगरी होती है उनमें आते हो, तो फिर यहाँ पर आपके 54 तक आप सेफ हो। यानी कि कुल मिला के यूँ है कि 55 तक अगर नंबर है ना आपके, तो सेफ जोन में हो, कॉलेज आपको मिल सकता है। बाकी ये जो कट ऑफ है ये तो काउंसलिंग की है, यानी कि ये विद्यार्थी काउंसलिंग करवा सकते हैं, जिनके 33 से प्लस है ना वो काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अगर कम है तो नहीं ले सकते, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो। तो मैं यही कहूँगा कि देखो अभी बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे विद्यार्थियों के कि सर हमारे इतने नंबर है तो क्या होगा, और कमेंट देखो सारे देखे जाते हैं। यूट्यूब पर एकमात्र यही चैनल है जो आपके सारे कमेंटों को यहाँ पर देखता है, ठीक है। तो लाइक तो बनता है देखो, तो आपके कमेंटों को हम देखेंगे अवश्य। और ये फीस रहने वाली है, फ्री सीट की तो इतनी रहने वाली है, पेमेंट सीट की इतनी रहने वाली है।
जैसे कि फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, फिफ्थ ईयर की, पूरा इसमें रहने वाला है। तो ये फीस का क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसकी चर्चा हम करेंगे कि हॉस्टल का किस प्रकार से खर्च, यहाँ पर देखो कितना स्पेंड रहता है और ये कौन कौन सी कॉलेज है, इनका एड्रेस क्या है, सभी की चर्चा हम करेंगे। बट उससे पहले आपके कमेंटों को यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास कुछ यहाँ पर कमेंट आ रहे थे। महेंद्र पटेल सर 53 मार्क्स पे ओबीसी फीमेल, 53 मार्क्स, तो आपका यही है 53 मार्क्स, ठीक है। ओबीसी में फीमेल तो थोड़ा चांस है, सेकंड राउंड तक आपको कोशिश करना चाहिए। और अंकिता का कहना है 68 ESC, पूरा चांस है 68 पे, तो आपका बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेसन अंकिता। अभिषेक सर मेरे हैं ना 50 है ओबीसी कैटेगरी में, तो 50 पे थोड़ा कम चांस है देखो, बट यहाँ पर आपको पेमेंट सीट तो 100% मिल जाएगी। अगर आपका फ्री सीट में नहीं होता है ना, तो आपका पेमेंट में तो 100% हो जाएगा अभिषेक। अगला कमेंट, ओबीसी वालों का कट ऑफ पीवीएफटी का वही 55 प्लस जाएगा, ठीक है। पीवीएफटी से गवर्नमेंट जॉब मिलती है, बिल्कुल, थैंक यू सर। और भी कमेंट थे हमारे पास, ये रहा 58 का हो गया। और पीएनएसटी का रिजल्ट तो देखो अभी हाई कोर्ट में चला गया, पीएनएसटी का तो बहुत लेट आएगा। और 31 नंबर पे है ना, तो थर्ड राउंड में पेमेंट सीट ही मिलेगी आपको। पेमेंट क्या है, यहाँ पर तो आप एलिजिबल ही नहीं हो काउंसलिंग के लिए, तो मुश्किल है आपका, अगेन तैयारी कर सकते हो। निकिता वर्मा के 51 नंबर है ना, पेमेंट सीट आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर पेमेंट सीट में कितना पैसा आपको देना होता है वो भी हम चर्चा करेंगे, और फ्री सीट में कितना पैसा आपको देना होता है। बाकी आपने इस एप्लीकेशन को तो डाउनलोड कर ही रखा होगा। यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट भी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको कट ऑफ लिस्ट भी मिल जाएगी, यहाँ पर आपको सीट अलॉटमेंट लिस्ट भी मिल जाएगी। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत ही दांसू ऐप है, यहाँ पर पूरा अपडेट आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाता है। बाकी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी पीडीएफ आप अपडेट न्यूज पा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर पेमेंट सीट का फीस बहुत ज़्यादा होता है, देख लो आप 5,33,000 के करीबन, वो तो एक साल का ही है, एक साल का। और दूसरे साल का देख लो आप 5,26,000, ये तो पेमेंट सीट की बात हम कर रहे हैं। फ्री की देखो, फ्री वाली सीट में भी आपका 73,000 फीस लगेगा, और सेकंड ईयर में 66,000 प्लस, और थर्ड ईयर में 66,000 प्लस, और फोर्थ ईयर में 95,000, और फिफ्थ ईयर में 66,000। ये इस प्रकार से रहने वाला है फ्री सीट का और पेमेंट सीट का। बाकी स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो और भी कोई डाउट है तो बता देना, पूरा कमेंट हम यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। और इस छात्रावास का देख लो आप, हॉस्टल का खर्चा देख लो, प्रथम वर्ष का 21,000, द्वितीय वर्ष का 17,000, और तृतीय वर्ष का 17,000, और फोर्थ ईयर का 25,000, और फिफ्थ ईयर का 17,000। ये हॉस्टल फीस अलग से रहने वाला है आपका। तो ये आपका कॉलेज का फीस और ये हॉस्टल का फीस। और बाकी अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो इन नंबरों पे काउंसलिंग आपको करवानी चाहिए। बाकी सिलेक्शन तो 55 प्लस वालों का होगा गवर्नमेंट में। सो मेरिट लिस्ट पाने के लिए नीचे लिंक दे रखा है, एमकेएस एकेडमी ऐप का डाउनलोड कर लिया होगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा।